नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको समर गार्डन और आगे मॉनसून गार्डन के लिए एक ऐसे जो पेरिनियल प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि सदाबहार है। और जैसे कि मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, तो जो गर्म इलाके होते हैं तो वो वहाँ पे उनके प्लांट्स जो हैं सदाबहार हैं, बट जो फ्लावर्स हैं वो अपने जब उनका मौसम होता है खिलने का तभी खिलते हैं। तो उस प्लांट को आप पूरा साल भर ग्रो कर सकते हैं। हाँ, जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ पे जब सीज़न होता है फ्लावर्स का और गर्मी आती है, जहाँ फिर बरसात का टाइम होता है, तो तब उनके पत्ते भी आते हैं और फूल भी उसी टाइम खिलते हैं। बट हमारे यहाँ वो हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं उनके पौधे। तो उनको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, बट सीड से जब हम ग्रो करते हैं तो जब वो फूल खिल रहे हों, फ्रेश सीड्स ही ग्रो किए जाते हैं। बट डिवीज़न से आप पूरा साल भर उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो आगे मैं उन्हें आप सीड से ग्रो करना भी सिखाऊंगी, बट इस टाइम उनके सीड्स तो जैसे नहीं हैं। फरवरी महीना चल रहा है, तो अभी आप डिवीज़न से उनके प्लांट्स खूब सारे पोट्स तैयार कर सकते हैं। तो जो मेरे बहन भाई नर्सरी से उनके प्लांट्स लाना चाहते हैं तो नर्सरी में भी आपको मिल जाएंगे। और जब गर्म मौसम आता है तो तभी से वो खिलना शुरू हो जाते हैं और बरसात के टाइम भी वो खूब खिलते हैं। तो जब आप उन्हें एक बार अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और मल्टीप्लाई होते जाते हैं। और फिर आप उन्हें जो अगर बहुत घने घने पौधे पोट में रहते हैं तो फिर फूल कम आते हैं, तो कुछ कुछ पौधे जैसे निकाल दीजिए और अलग पोट्स में लगा सकते हैं। जहाँ कोई आपके फ्रेंड्स के जहाँ पे वो प्लांट्स हैं वहाँ से उनसे भी ले सकते हैं आप, या फिर आपके गार्डन में है तो आपके जो पड़ोसी हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ भी उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिवीज़न से आप उन्हें ग्रो कर दीजिए और फिर आने वाले टाइम में जो आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। कहने को तो ऐसा कहा जाता है कि बारिशों के टाइम वो खिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। गर्मियों में भी वो मैंने देखे हैं, गर्मियों से ही खिलना बीच बीच में शुरू होते हैं और फिर जो बीच बीच में खिलते ही रहते हैं। तो आप उन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में जानकारी पाते हैं और सीड से ग्रो करना भी सीखते हैं। तो चलिए फिर। नमस्कार जी, मैं मंजू। मैं आपको बताऊंगी कि समर और मॉनसून गार्डन के लिए आप रेन लिली को जो ज़रूर ग्रो करें। तो रेन लिली को जो ग्रो करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही आराम से पौधे चलते हैं, कोई ख़ास इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो मेरे गार्डन में आपने येलो कलर के रेन लिली भी खिले हुए देखे होंगे। तो ये जो है कहने को तो रेन लिली है, पर मॉनसून से पहले ही, इसलिए मैं समर और मॉनसून गार्डन बोल रही हूँ, तो उससे पहले ही ये खिलना स्टार्ट हो जाते हैं और कई बारी जो है खिलते ही रहते हैं, बीच बीच में जैसे ख़त्म होते हैं। और पिंक रेन लिली इस तरह के भी हैं और एक बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये इनको सीड से भी लगा सकते हैं और बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं, और वाइट कलर के भी हैं मेरे गार्डन में। तो ये बहुत ही गार्डन में जो है अच्छे लगते हैं, गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। इन्हें अपने गार्डन में आप ज़रूर शामिल करें। और एक बार लगा देते हैं तो फिर जो है ये ख़त्म ही नहीं होते। ये पेरिनियल होते हैं, सदाबहार होते हैं। तो ये कोशिश करें कि जैसे समर का गार्डन हो या विंटर का कोई भी हो, तो कुछ एक प्लांट जो पेरिनियल वाले होते हैं, सदाबहार होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, तो वो ज़रूर उन्हें ग्रो करें। क्योंकि मौसम ऐसा होता है, ऊपर नीचे होता है, कई सारे हमारे जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं, बट जो पेरिनियल वाले हैं वो अपनी खूबसूरती बढ़ाए रखते हैं गार्डन में, चार चांद जो है लगाए रखते हैं। तो उन्हें अपने गार्डन में आप ज़रूर शामिल करें। तो जो ये रेन लिली है, ये सीड से भी, मैंने जैसे कि बताया, सीड से भी ग्रो हो जाते हैं और बल्ब से भी ग्रो हो जाते हैं। तो सीड से जब आप इन्हें ग्रो करोगे तो उसी टाइम ग्रो करना जब फ्रेश सीड होते हैं, जब इनके सीड्स जो हैं बन रहे होते हैं। तो अभी भी जैसे जैसे इनके फूल ख़त्म हो जाते हैं और
ढेर सारे येलो वाले पे तो ढेर सारे जो सीड्स मैंने बनते देखे हैं, और मैंने खूब सारे पौधे भी तैयार किए हैं, और 1 साल के बाद जो है वो फूल देना स्टार्ट भी कर देते हैं। तो मैं छोटे छोटे पौधे भी दिखाती हूँ इनके। और जो बल्ब से आप पूरा साल भर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो समर और विंटर गार्डन के लिए आप खूब सारे फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो ये मेरा गार्डन देख ही सकते हैं, कई महीनों से मेरा गार्डन खिलना शुरू होता है और खिलता ही रहता है। तो मैं इस तरह के प्लांट्स जो लगाना बहुत पसंद करती हूँ, और जैसे ही सीज़न इनका आता है खिलने का तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और जब आप रेन लिली के लिए मिट्टी बनाते हैं स्पेशली, तो क्योंकि रेन लिली जो है ये फिर टाइम के साथ साथ ये खूब सारे पौधे बढ़ जाते हैं, घने घने हो जाते हैं, तो फिर हमें जो है इनको निकालना पड़ता है। तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। एक मेरा पुराना पोट, उसमें इतने ज़्यादा बल्ब हो गए थे, घने घने घने। जब बहुत ज़्यादा घने बल्ब हो जाते हैं तो फिर उनमें फूल भी उतने फिर अच्छे से नहीं आते हैं, तो निकालने पड़ते हैं। इसलिए जब भी मिट्टी बनाओ, ऑर्गेनिक मिट्टी मिलानी है, ऑर्गेनिक मैटर मिलाना है, साथ में जो क्या एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है, कुछ मुट्ठी जो है मिट्टी में एक्स्ट्रा रेत की डाल लेनी है, ताकि आपकी जो मिट्टी है भुरभुरी रहे और उसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहे। और मिट्टी जो मॉइस्ट मिट्टी ने पसंद रहती है, और ये सदा ही पानी अगर मिलता रहे, मिट्टी मॉइस्ट रहे, तो ये हरे भरे ही हमेशा ही बने रहते हैं। और जिन जगहों में जैसे पानी की कमी होती है, पानी नहीं दे सकते हैं, सीज़न पे ही मिलता है, तो फिर उनके जैसे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है मिट्टी में दबे हों तो ख़त्म हो गए हैं। बट जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है, बारिश स्टार्ट होती है, तो फिर ये अपने आप ही निकल आते हैं, पौधे बनते हैं, और खूब सारे जो हैं फूल देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से तो मैं दिखाती हूँ इनके पौधे। तो फ्रेश सीड जो मैंने इनके ये चुने हुए हैं, ये ब्लैक कलर के, इस पे भी मेरा वीडियो है। और कैसे भी गमले में जैसे डाल दो, ये छोटे से गमले में, तो ये ऐसे इस तरह से मैंने ये डाल दी हैं, ये खिलते रहते हैं। तो ये जो घास फूस नज़र आ रही है ना, मैंने तो क्या है, ये सुबह सफाई के चक्कर में मुझे भूल ही गया कि ये इसके निकल गए हैं, तो मैं ऐसे बीज डाल देती हूँ और मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ना उखाड़ ही दिए गलती से, फिर मुझे लगा हो ये तो इसके पौधे हैं। और ये देखिए खूब सारे ये जो उगे हैं, ये अगर अच्छा मॉनसून हो तो 5-6 दिन में ये उगना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर गर्मी हो तो फिर 11 दिन भी लग जाते हैं। तो मैंने ये बहुत बारी उगाए हैं, तो मुझे इसका, चलिए मैं कुछ उखाड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ लगा दूँगी। ये देखिए बीज, ये इसका बीज लग रहा है, और ये हैं ये बीज देखा, ये पौधा बना है इसका। इस तरह से ये बनते हैं, जो बारीक बारीक घास लगती है, तो इसे आपने उखाड़ना नहीं है कि घास फूस समझ के। तो मेरे को कई बार गलती लग जाती है, मैं भूल ही जाती हूँ। तो ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, और बीज बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर देने हैं, ये ऐसे डाल देने हैं। तो इसमें जो कुछ एक पौधे थे, तो जहाँ जहाँ जगह बची थी तो मैंने डाल दिए, और बस ऊपर ही डाल देने ऐसे, और ऐसे पानी जैसे इन्हें लगेगा और अपने आप ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ फिर मिट्टी की हल्की सी लेयर ऊपर आप डाल सकते हैं, ताकि ये अच्छे से जो है निकलना शुरू हो जाए, और मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखनी है। तो इस तरह से रेन लिली के साथ आप सब कलर के ये लगा सकते हैं अपना गार्डन, जो मॉनसून गार्डन हो चाहे समर का। ये तो मैंने बताया ना कि पहले से ही खिलना शुरू हो जाते हैं, तो ये सजा सकते हैं। और बीच बीच में जैसे कुछ टाइम खिल जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, और कुछ टाइम फिर खिलते हैं, बस इस तरह से ये खिलते ही जाते हैं, लंबे टाइम तक जो है खिलते रहते हैं। जब ये खिल रहे होते हैं, शुरू होते हैं, तो उस टाइम अगर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें डालो पानी की जगह, हर हफ्ते भी डाल दो, जहाँ 15 दिन में डाल दो, तो वो इनके लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे पानी डालते हैं, तो मैं तो ऐसे बना के जो घर में ही देती रहती हूँ अपने प्लांट्स में। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र से जो है रिज़ल्ट्स बहुत ही बढ़िया कमाल के रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और आप सीड से कई सारे जो पोट्स हैं तैयार कर सकते हैं, और ट्यूबर तो साल में जब मर्जी आप ग्रो करो। और जब इनका खिलने का सीज़न होता है तो 5-6 घंटे की धूप इनके लिए काफ़ी होती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।